दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में 19वीं किस्त को लेकर। इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे कमेंट को पिक किया है और उसी के आधार पर दोस्तों इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। जिन लोगों को 19वीं किस्त के साथ कोई भी किस्त नहीं मिला है, बस ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आपकी कई तरह के सवाल यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने निकल के आया है। एक ऐसे हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने यहाँ सवाल पूछा है, कितने तारीख को पैसे मिलेगा भाई। दूसरा सवाल ये है कि पीएम किसान स्टेटस जो है लेबल आ रहा है, लेकिन पीएफएमएस बेनिफिशियरी वैलिडेशन अपडेट नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर यहाँ पर नोट रिकॉर्ड फाउंड का सेक्शन आ रहा है। इसके बारे में भी सवाल का जवाब देने वाले हैं, किस तारीख को पैसा आपको मिलने वाली है अगर आपको मिलना है तो। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारा लेबल तो शो कर रहा है बट बेनिफिशियरी के अंदर में नो रिकॉर्ड फाउंड भी आ रहा है, साथ ही साथ हमारा सब कुछ लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और यहाँ पर आधार सीडिंग भी बिल्कुल ओके है। क्या मुझे पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रहे हैं जो काफी सारे लोग बोले हैं कि भाई 24 फरवरी 2025 को भागलपुर बिहार से पैसे को रिलीज किया गया था, जो कि 19वीं किस्त। लगभग देखा जाए तो 75% लोगों को जो भी लाभार्थी है उनके खाते में 9.7 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। बट यहाँ पर दोस्तों जो बचे हुए हैं 2.5 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसकी समस्या को लेते हुए दोस्तों इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाई जा रही है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में दोस्तों बने रहें। देखो, अगर पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल पर अगर आप आते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान पे यही जाता है कि नो योर स्टेटस एक बार चेक कर ले। हम यहाँ पर दोस्तों आपको 2 स्टेटस चेक कराने की कोशिश करेंगे और आपको 2 स्टेटस के अलावा 2 पीएफएमएस पोर्टल के अंदर आपको दिखाएंगे 2 पेमेंट। ऐसे पेमेंट दिखाने वाले हैं ताकि आपको आपकी सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आपके जो भी सारे सवाल हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस वीडियो को स्क्रीन के सामने देखते रहिए, क्या चीजें बता रहा हूँ, कहाँ आपको कैसे चेक करना है, ये सारे प्रोसेस आपको अपने फोन या फिर लैपटॉप के जरिए से भी ये सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नो योर स्टेटस के अंदर चलना है। जैसे इसके अंदर आएंगे तो आपको तो मालूम चल गया होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर नहीं मालूम है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, मोबाइल नंबर अगर आपका जो भी रजिस्टर्ड होगा पीएम किसान पोर्टल के अंदर वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये ना था आप आधार नंबर डालकर भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है, गेट मोबाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड फिल करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसी सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो आपको करना है कि दोबारा से आपको पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, दोबारा से आपको नो योर स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे और गेट ओटीपी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए हमें फटाक से ये वाला काम आपका कर लेते। दोस्तों जिन लोगों का यहाँ पर इस तरह के स्ट्रिंग बाद नोट रिकॉग्निशन एज ए वैलिड शो करता है, इसका मतलब ये तय है कि आपके साइट पर जो भी डेट टाइम दिखाया जाएगा, इसके अलावा भी कोई भी चीजें आपके सामने दिखाई देगा वो फिक्स नहीं होगा, रियल टाइम में नहीं होगी। ये साइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होते हैं। स्ट्रिंग एक प्रोग्रामिंग चीजें हैं जिसके जरिए से डेवलपमेंट होती है और ये जब सब कुछ बैकएंड में सब कुछ क्लियर होता है तभी हम साइट को देख पाते हैं और अपना डिटेल फिल करके चीजों को देख पाते हैं। अब यहाँ पर ओके कर लेते हैं। दोस्तों हम ये डिटेल अपना है खुद का आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स है। तो हमारे इसके अकाउंट के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे एक एलिजिबिलिटी का सेक्शन तो पहले से था, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर रीजन ऑफ एन एलिजिबिलिटी का सेक्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है यहाँ पर आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट की डिटेल नहीं दिखाई देती है और रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी के अंदर में भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं हुई है। अगर हमें पैसा नहीं मिलना होगा तो हमें यहाँ पर दोस्तों दिखाई नहीं देगा। अगर हमें पैसा नहीं मिलना होगा तो अप टू डेट भी हो जाना चाहिए जहां तक मैं जानता हूं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 24 फरवरी 2025 तक पैसा नहीं मिला है और रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको जो भी आपका फार्मर आईडी है उसके जरिए से पीएमएफएस के साइट पर चलना है। अब यहाँ पर जैसे कि आपका सवाल था कि नो रिकॉर्ड का सेक्शन दिखाई दे रहा है, नोट रिकॉर्ड का 5 वहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है आप एलिजिबल नहीं होंगे
और जैसे कि अभी हमने आपको बताया रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी के अंदर में भी अभी भी कोई भी अपडेट नहीं हुई है, तो यहाँ पर साइट की ये प्रॉब्लम है जिस कारण से अप टू डेट नहीं हो पा रहा है। मेरे केस में दोस्तों यहाँ पर क्या है, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी तो आ रही है लेकिन पीएमएफएस साइट के अंदर हमें अप टू डेट कर दिया गया है। हमारी पेमेंट आज या फिर कल के डेट में रिसीव हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सारी चीज़ें प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सब कुछ एलिजिबिलिटी स्टेटस भी देख पाएंगे बिल्कुल पहले से ओके है। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों काफ़ी परेशान है कि भाई रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रही है, लेवल भी दिखाई दे रहा है बट इंस्टॉलमेंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया इसका सबसे सीधा बात है कि पीएम किसान के पोर्टल पे अगर आपको लेबल शो वगैरह कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। लैंड सीडिंग ध्यान दीजिए, ई-केवाईसी देखिए, आधार सीडिंग देखिए। अगर ये तीनों चीज़ें ओके है तो सीधा डायरेक्टली आपको जाना है पीएमएफएस के ऑफिशियल पोर्टल पे, वहाँ आपको पेमेंट की स्टेटस चेक करना है। अब हम चीज़ें वही आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप कोई भी ब्राउजर का इस्तेमाल यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है pmfs.nic.in, ये लिंक बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। पेमेंट स्टेटस के अंदर आएंगे, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर के अंदर क्लिक करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं आपको यहाँ पर फार्मर आईडी आपको चेक करना है। जिन लोगों के यहाँ पर नो रिकॉर्ड का सेक्शन दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आपको यहाँ पर होली के बाद तक आपको एक बार वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम दोस्तों अप टू डेट तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लो यहाँ पर अप टू डेट होते हैं। और पीएम किसान के पोर्टल के अंदर अगर आपका बेनिफिशियरी के अलावा उसके अंदर आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी या फिर लेवल दिखाई दे रहा है तो वैसे प्रोफाइल के साथ दोस्तों बहुत बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर अप टू डेट नहीं हो पा रहे हैं। उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर पीएमएफएस के साइट पे तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद फार्मर आईडी डाल के हमें यहाँ पर वैलिडेट करना होगा कि भाई हमें पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जिन लोगों का नो रिकॉर्ड सेक्शन दिखाई दे रहा है वो तो फिलहाल वेट ही करे, क्योंकि अभी तक ऐसे समझ के चलिए कि आपको एक भी किस्त नहीं मिलने वाली है, जो भी आपकी 19वीं किस्त के साथ आनी होगी। अब यहाँ पर हम कैटेगरी चूज कर लेते हैं पीएम किसान, और हमें डीबीटी स्टेटस के अंदर हमें जस्ट छोड़ देना है, पेमेंट को सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर इंटर करेंगे एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर आप पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करेंगे और इस तरह से जो भी आपके होंगे सही तरीके से डिटेल फिल करें। उसके बाद ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करें, उसके बाद सर्च वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डिटेल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ये मेरी ही आईडी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो सुबह के डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, यानी आज के डेट में, उस वीडियो में आपको बताया था कि सेक्शन जो हमारा फाइनली अंडर अप्रूवल में था वो फाइनली अब हट चुका है। जिन लोगों के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है तो समझिए कि भैया आपके पैसे खाते में आने वाले हैं, अब रेडी रहिए। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे सेंड टू बैंक 8 मार्च 2025 को दोस्तों यहाँ पर की गई है। जो हमें मिलना था 24 फरवरी 2025 में 19वीं किस्त के साथ हमारी 14वीं इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अप टू डेट होकर अब आई है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके हम टाइम अपडेट आपको करते आ रहे हैं। 8 मार्च 2025 को दोस्तों ये अप टू डेट हुई है। यहाँ पर अप्रूव भी हो चुका है एजेंसी की तरफ से। जैसे हमारे बैंक खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पेमेंट लिखा आएगा बैंक रिसीव, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस के अंदर में आ जाएगा पेमेंट डन या फिर पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट। इस तरह से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब नीचे दोस्तों अगर हम स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगर आपके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं, हालांकि ये हमारी जो देख सकते हैं 1 अक्टूबर यानी कि 13वीं इंस्टॉलमेंट की हम यहाँ पर आपको प्रूफ दे रहे हैं। यहाँ पर पेमेंट सक्सेस यहाँ पर हो जाता है अगर आपका पैसे आपके खाते में पहुंच जाते हैं, और अगर बैंक में आपके खाते में पहुंच जाते हैं तो आपका फाइल स्टेटस के अंदर में बैंक रिसीव करके दिखाई देगा, और सेक्शन ऑफ स्टेटस के अंदर में अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब खाते में पैसे पहुंच जाएंगे तो सेक्शन क्लोज भी हो जाएगा। तो ये 13वीं इंस्टॉलमेंट थी जो कि मेरे केस में, लेकिन जो अगर बात की जाए 18वीं इंस्टॉलमेंट के साथ मेरी 13वीं इंस्टॉलमेंट आई थी, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर प्रूफ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ तो दोस्तों मैटर क्लोज नहीं होता, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। एक चीज तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बात आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आने के बाद लेवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 24 फरवरी 2025 तक का जो भी डेटा था वहाँ तक अपडेट नहीं हुई थी। साथ साथ वहाँ पर ये दिखाई देता था पेमेंट स्टेटस के अंदर कि वहाँ पर स्टेट बाय अप्रूवल यानी कि पेंडिंग बाय स्टेट बाय अप्रूवल, इस तरह का चीजों को देखने को मिल रहा था। एक्टिव प्रोसेस के अंदर वहाँ पर भी नोस दिखाई दे रहा था, वहाँ भी दोस्तों अब यस हो चुका है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो चेक जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों का नॉर्मल प्रोफाइल है उनको पैसा मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा।
जिन लोगों का यहाँ पर दोस्तों रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी सेक्शन आ रहा है, जिसमें कि मेरे केस में जिससे आ रहा है दोस्तों, आप मेरे केस में देख पाएंगे कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रही है। तो ऐसे प्रोफाइल में कोई भी चीजें अपडेट नहीं हो रही है, कोई भी चीजें चेंजेस नहीं हो रही है। सीधा उनको पीएमएफएस के साइट पर आकर अप टू डेट कर लेना है, चेक कर लेना है। और जिन लोगों को नो रिकॉर्ड सेक्शन दिखाई दे रहा है उनको 31 मार्च तक वेट कर लेना है। हो सकता है बाद में वैलिडेट को हमारे यहाँ पर, इन केस आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर वैलिडेट हुई है, आप यहाँ पर देख पाएंगे 8 मार्च को हुई है, ठीक है। यानी 14 फरवरी को यहाँ पर दोस्तों नहीं आई है, सॉरी 24 फरवरी को यहाँ पर वैलिडेट नहीं हुआ है, ये 8 मार्च को जाकर हुई है। तो जाके यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से स्टेटस मिली और हमारी समाधान यहाँ पर निकली है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज आपको दिखाने वाले हूँ, जो कि आपको फोन की जगह से, फोन की मदद से आपको दिखाने वाले हैं। वो भी है, आप स्टेटस कुछ इस तरह से आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दे रहा है तो। और किस डेट में पैसे आएंगे इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के आखिरी में आपको बता दिया जाएगा। वीडियो में दोस्तों बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा तरीका जो आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाना है और आपको पीएम किसान आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद अपने ये फोन में इंस्टॉल कर लेना है। हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रक्रिया कर रखा है। यहाँ से हम दोस्तों ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने सारी चीजें ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ऑप्शन आएगा, इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इंटर करेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होगा या फिर जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर ओटीपी कोड आएगा, आपको फिलअप करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आधार नंबर के साथ हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे और बेनिफिशियरी लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी कोड जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में होगा। तो फाइनली यहाँ पर ओटीपी कोड आ चुका है। मैं यहाँ पर 1 टाइम ओटीपी कोड को फिल कर देता हूँ इस तरह से, और आपको दोस्तों लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही दोस्तों आपको सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि ऐड के अंदर में ये सारी चीजें इंस्टॉलमेंट की डिटेल आपको दिखाई देने लगेगा। भले आपके दोस्तों बेनिफिशियरी के अंदर अगर आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी लॉगिन करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी की वजह से आपकी कोई भी डिटेल या फिर इंस्टॉलमेंट शो नहीं करती है। तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आकर ये सारी चीजें प्रक्रिया करना है। यहाँ पर दोस्तों अपडेट कर लेना है। डैशबोर्ड के अंदर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे नाम से प्रोफाइल है, सारी चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। लैंड सेटिंग भी यस है, आधार सेटिंग भी यस है, और यही हमारे प्रोफाइल के अंदर में प्रॉब्लम था। अभी आपने जो भी देखा फर्स्ट टाइम वीडियो के शुरुआती दौर में ही आपको दिखा चुका हूं कि हमारे ये रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का भी लेवल आ चुका था, सब कुछ आ चुका था, लेकिन अप टू डेट नहीं हुआ था। लेकिन पीएमएफएस के साइट पे वहां पर हमारे पेमेंट प्रोसेस जो है वहां पर 8 मार्च को वैलिडेट किया गया है, जो कि अब हमें यहाँ पर 19वीं किस्त के साथ जो भी हमें राशि मिलने वाली है वो मिलना तय है। आप इस तरह से बेनिफिशियरी के अंदर चेक कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस के अंदर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहला इंस्टॉलमेंट जो भी हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट थी, लास्ट मुझे यहाँ पर 13 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी थी, आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। इस तरह से 13वीं इंस्टॉलमेंट है। चलिए गेट डिटेल के ऊपर यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे सारी चीजें डिटेल यहाँ पर आ जाती है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो डिटेल हमें मिली थी यहाँ पर देख पाएंगे 4 अक्टूबर 2024, यानी 4/10/2024 को ये 13 इंस्टॉलमेंट आ चुकी थी। हमें मिलनी थी पीएम किसान का जो पैसा था, मुझे मिलना था 14 इंस्टॉलमेंट। देखो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर 13वीं इंस्टॉलमेंट मिल चुकी थी, 18वें इंस्टॉलमेंट के साथ आया था, लेकिन 19वीं इंस्टॉलमेंट जो हमें 24 फरवरी 2025 को मिलना था वो उस समय नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर दोस्तों अपने प्रोफाइल के अंदर चेक कर पाया था रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी और दूसरा लेवल शो कर रहा था, और जिस कारण से कोई भी इंस्टॉलमेंट चेक नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर अप टू डेट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे 14 इंस्टॉलमेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सिलेक्ट करके गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल खाते में पैसे नहीं आए हैं। देख सकते हैं योर 14 इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिलीज, यानी कि 14 इंस्टॉलमेंट के लिए बैंक को चीजों को भेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंफर्मेशन इज द पेंडिंग फॉर योर बैंक। अब यहाँ पर दोस्तों बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खाते में कब तक पैसे भेजते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ होली से पहले या फिर होली के बाद आपके खाते में पैसे पहुँच जाएंगे। ध्यान रखिए जिस दिन वर्किंग आवर में बैंक होगा उसी टाइम आपके खाते में पैसे डालेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर दोस्तों चेक कर सकते हैं सारे इंस्टॉलमेंट। जिन लोगों का यहाँ पर दोस्तों पीएम किसान ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद
कोई भी लेवल शो नहीं कर रहा है, कोई भी इंस्टॉलमेंट शो नहीं कर रहा है, तो आप आकर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये दूसरे तरीका है। उम्मीद करती है सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में आपको दे रखा है। डेट कोई भी फिक्स नहीं है, हो सकता है जिस दिन वर्किंग डेज होगा बैंकिंग का उस टाइम आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास पैसा आपका पड़ा हुआ है। जिस दिन आपके खाते में पैसे डीबीटी के माध्यम से आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।